हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जतन एफर्ट्स। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ लड़कों के लिए, जो कि है बियर्ड ग्रोथ पे। हैप्पी न्यू ईयर 2024। सो आजकल बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल दुनिया बन रही है। ये टॉपिक मैं काफ़ी पहले बना सकता था, बट सॉरी फॉर द डिले। तो अगर वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इसी टाइप की वीडियोज़ मैं और बनाऊँगा। सो बात यह है कि सबके जो दाढ़ी होती है गाल में, गाल के स्किन में हेयर फॉलिकल्स या रोम जो छिद्र होते हैं, तो उसके अंदर हेयर फॉलिकल होता है। तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो निकलता है। तो मैं आपको विद एग्जांपल अपनी प्रीवियस और अब की वीडियोस दिखाना चाहूँगा। तो एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे यहाँ से थोड़े बाल कम हैं, यहाँ से, और इधर से देख सकते हैं कम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। या बीच में ये था जब मैं 15 या 17 ईयर्स का था, तो मेरी बियर्ड सिर्फ ये वाला पोर्शन था, ये पोर्शन था ही नहीं। तो बाद में जब ये आया तो ये वाले जो बाल थे ये पतले हुआ करते थे। तो मैं क्या करता था, मैं इसी इतने से पोर्शन को ट्रिम कर दिया करता था। तो धीरे धीरे, क्योंकि ट्रिम करने से ये होता है जितना ज़्यादा हम उसे काटेंगे उतना जो बाल है वो मोटा और घना डेंस निकलेगा। अगर हम काटते नहीं हैं तो बाल पतला रहता है। अब जैसे कि मेरे थोड़ा पहले यहाँ पर भी गैप हुआ करता था, तो जितना ज़्यादा ये धीरे धीरे कट रहा है तो ये बाल मोटा और डेंस आ रहा है। तो इसीलिए सब्र रखिए। वॉइस से मैं ये कहना चाहूँ, अब आप 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 साल या 25 साल वाली एज वाली आपको दाढ़ी आए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए स्टॉप कंपेयरिंग। और दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको कुछ अलग से ही फॉलिकल्स आपके एक्टिवेट कर देगा। देखिए, जितने अभी मौजूद हैं आपके स्किन में हैं, वही उसी के अकॉर्डिंगली ग्रोथ होगी, उसी को बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे मेरे ये नेचुरली है, मैंने आज तक कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा। मैंने ज़्यादातर कोकोनट ऑयल यूज़ करा है, बट ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो नया बना दे। इसलिए कई लोग ये भी हैं कि अब बियर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इन्जॉय कीजिए। बीच में ये अभी कुछ सालों से ये ट्रेंड आया, 2014-15 या 17 के अराउंड से ज़्यादा हुआ है ये बियर्ड का ट्रेंड। तो उस दौरान मुझे भी हल्का सा बुरा लगता था जब मैं 15 ईयर्स या 16 ईयर्स का होता था। तो स्टॉप कंपेयरिंग, इन्जॉय कीजिए ग्रोथ, ये देखिए। और ये है कि मैं यही सजेस्ट करूँगा जिनके पतले पतले बाल हैं कि आप उसे जितना ट्रिम करेंगे आपका उतना घना और मोटा बाल आएगा। इसको जितना आप ट्रिम करेंगे धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा। आप एकदम से ऐसा नहीं होगा बाल मोटा हो जाएगा। सो एक दो टेक्निक जो मुझे भी ऑनलाइन पता चली थी, जो थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है बाल की ग्रोथ में, या जो फॉलिकल है जो उसको ग्रो करने में, जल्दी बाहर निकालने में जो हेल्प कर सकती है, वो है डर्मा रोलर का यूज़ करना। तो रोलर यूज़ करने से ये होगा कि जो बाल होता है वो फॉलिकल के अंदर होता है, जो रोम छिद्र उसके रोम होता है उसके अंदर बाल होता है, तो वो धीरे धीरे करके निकलता है। तो उसको जल्दी निकालने में जो हेल्प करता है वो है डर्मा रोलर। तो मैंने तो कभी यूज़ नहीं करा है, लेकिन ये है कि जैसे मेरे ये जो पतले बाल है, ये जो इस तरफ वाले बाल है, ये कभी पहले एग्जिस्ट करते नहीं थे। तो मैं क्या करता था, जैसे मैं कभी कभार अपने गाल में प्लकिंग करता हूँ तो मैं इससे ऐसे मसाज करता था, थोड़ा थोड़ा मसाज करता था। तो मैंने एक चीज़, 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इस मसाज को करने से बाल जल्दी निकलते हैं। ये मतलब बाल के पोर्स खुल जाते हैं। और दूसरा, कोई भी तेल यूज़ करिए नॉर्मल, जब हम मैंने ये सुना है जब हम डर्मा रोलर का यूज़ करते हैं तो रोलर का यूज़ करते हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे बाल को बाहर निकलने के लिए सिग्नल देता है। क्योंकि स्किन को या ब्रेन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर चोट लगी है, तो वो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन, जहाँ जहाँ हम रोलर चलाते हैं वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो वहाँ बाल निकलने के चांसेस हो जाते हैं और वहाँ बाल फूट जाता है। तो उसके बाद फिर उसको ट्रिम करिए तो बाल मोटा हो जाएगा। पर
आपके फॉलिकल में जितने बाल है उतने ही निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके फॉलिकल में नहीं है तो अपने आप पैदा हो जाएगा। उसके लिए ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो है जितना है आपके स्किन में उतना ही निकलेगा। इसीलिए मत कोसिए ना खुद को ना ऊपर वाले को। जो है जैसा है एक्सेप्ट कीजिए। कुछ के अच्छे होते हैं फॉलिकल्स, कुछ के नहीं होते हैं, तो इसमें किसी का कसूर नहीं है। सो टेक इट ईजी एंड हरी में मत रहिए। हर चीज़ में जल्दी, हड़बड़ी और जल्दबाजी मत रखिए।